मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 8 नीलू, जिसको हम लोग पिछले वीडियो से ही पढ़ रहे हैं, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज पेज नंबर 56 वहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उसे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर व रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे यह कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी, तो नीलू तो वह विद्युत की गति के समान यानी बिजली से भी तेज चारदीवारी से कूदकर मेरे कमरे के बाहर आके सामने खड़ा हो जाता था। यानी वह महादेवी वर्मा के पास जो है वह तुरंत ही पहुंच जाया करता था। फिर कोई काम नहीं है जाओ से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता था। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी स्थिति जान नहीं पाती और वह बहुत समय तक बिना हिले डुले उसे खड़े रहना ही पड़ता था। हिंसक और क्रोधी भोटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन मां से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष की जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। तो इस प्रकार से बताया गया उसके गुण के बारे में। कुत्ते जो हैं वह भाषा तो नहीं जानते, वह तो केवल ध्वनि ही पहचानते थे। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना ज्यादा विस्तृत था कि उससे कुछ कहना ही भाषा जानने वाले मनुष्य के समान हो जाता था। यानी अगर हमने कुछ कह दिया तो मानो जिस प्रकार से भाषा ज्ञान मनुष्यों को होता है, ठीक उसी प्रकार से ही उसको था। और जैसे ही अगर किसी के मुंह से सुन लेता था कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी, तो क्या होता था कि वह कुत्ता जो है गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी, तो तुरंत विद्युत की गति से यानी बिजली के समान गति से चारदीवारी कूद कर सामने जाके प्रस्तुत हो जाता था। और जब तक मैं यह न कह देती थी कि जाओ तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या, तब तक वहीं पर स्थिर खड़ा रहता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं किसी काम में व्यस्त होती थी, उसे नहीं देख पाती थी, तब तक वह मेरी प्रतीक्षा में खड़ा रहता था, वहीं पर बैठा रहता था जब तक उसके ऊपर ध्यान न दे दिया जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि नीलू कुत्ता जो था वह बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का था, मानो उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति ही नहीं थी। जबकि अल्सेशियन और भोटिया जो कुत्ता होता है काफी खतरनाक प्रकार के होते हैं, हिंसक होते हैं, लेकिन वह एकदम शांत स्वभाव का था। और यहाँ तक कि आज तक हमने किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जानवर को उसको मारते नहीं देखा था। यही नहीं, जितने भी लोग हमारे यहाँ अर्थात महादेवी वर्मा कह रही है कि हमारे यहाँ जो भी आता था उन सबके लिए भी आश्चर्य की बात होती थी कि कैसा कुत्ता है, आज तक किसी भी जानवर को या किसी पशु पक्षी को मारते हमने नहीं देखा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर से उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वह पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर देती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़ा रहता था या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता था। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो, मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर
खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता था। तो कहने का मतलब क्या है कि लेखिका कह रही हैं कि मेरे बंगले के रोशनदान में प्रायः गौरैया घोंसले लगा लिया करती थी और उसमें अपने अंडे दे देती थी, और इसके बाद मानो उनका पूरे गौरैया का पूरी सृष्टि यानी पूरा परिवार ही समझो वहां पर बस जाता था। कभी कभी क्या होता था, जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदान के नीचे गिर जाया करते थे, तब नीलू कुत्ता जो है उनके पहरेदार के रूप में सतर्क हो जाता था और उनकी रक्षा करता था कि कहीं दूसरे जानवर या कोई भी दूसरा कोई भी उन्हें हानि न पहुंचा पाए। और यहाँ तक कि वह उन बच्चों को अपने मुंह में धीरे से दबाकर मेरे पास लाता था, और जब तक मैं उन्हें रोशनदान के ऊपर न रख दूं तब तक या तो मुंह में दबाए खड़ा रहता था या मेरे हाथ में देकर मेरी प्रतीक्षा करता रहता था। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो या बरसात, उसकी यह दिनचर्या जो है प्रतिदिन हुआ करती थी। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता था और अपनी गोल गोल आंखों से उस हर कक्ष का निरीक्षण किया करता था। आइए अब आगे देखते हैं। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लान पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई बार पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता, किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा होगा और खरगोश के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया होगा, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। तो अब क्या है, जब वह सो जाता है, सबके सो जाने पर गर्मियों के बाहर वह लान में, सर्दियों में बरामदे में तख्त पर खड़ा होकर पहरेदारी का कार्य किया करता था, और रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड के चक्कर लगाता था और पशु पक्षियों के घर के भी चक्कर लगाया करता था। और जो मेरे यहाँ खरगोश थे वह धरती के भीतर सुरंग खोद लेते थे, दोनों तरफ उसके दरवाजे हुआ करते थे। और एक रात की घटना है कि खरगोश जो है सुरंग खोदते खोदते दूसरे के घर के कंपाउंड तक जा पहुंचे और वहां पर बिल्ला रहता था, और उस बिल्ले के द्वारा जो उसमें अगुआ थे, अर्थात जो खरगोश पहले गड्ढा खोदते हुए सुरंग खोदते हुए आगे निकल गए, उनके द्वारा मार दिए गए। यहाँ तक कि सारे एक के बाद एक मार दिए जाते, लेकिन उससे पहले ही नीलू ने पत्तियों की सरसराहट से आहट पहचान लिया और 4 दीवारी से झांक कर देखा, और कूदकर जब वह गया तो बिल्ला तो शायद वहां से भाग गया, और रात भर खरगोश सुरंग के बाहर न निकल जाए इसके चक्कर में रात भर वह ओस में भीगता रहा और भीगता हुआ खड़ा रहा। अब आगे देखिए क्या होता है। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से न्यूमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आज सामान अस्पताल के ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर की अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर अनशन आरंभ कर देता, इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया।
नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने से कि मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं रहा। तो नीलू जो है तो रात भर सुरंग के बाहर खड़ा रहा सर्दी में। इस कारण उसे जो होता है निमोनिया हो जाता है और कई दिनों तक उन इंजेक्शन और दवा लेने का कष्ट झेलना पड़ा। वह शांत स्वभाव से कड़वी दवा भी पी जाता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार की घटना है, ये दुर्घटना हो गया और दुर्घटना की वजह से मुझे रास्ते से ही अस्पताल जाना पड़ा और 3 दिन तक मेरे न लौटने पर जब लोगों के द्वारा देखा कि कंबल, रजाई, चादर इत्यादि अस्पताल ले जा रहा, न जाने वो कैसे पहुंच गया और 3 दिनों तक उसे न कुछ खाया न पिया। बाद में डॉक्टर की अनुमति से उसे किसी तरह से अस्पताल बुलवाया गया, तो वह वहां पर जाके चारों ओर चक्कर लगा के मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया और उसके हर दूसरे दिन वह आने के लिए परेशान रहता था और जब तक उसे न पहुंचा दिया तो मानो वह अनशन करने के लिए बैठ जाता था। इस तरह से वह आने जाने वाले परिचितों में भी गिना जाने लगा, यहाँ तक कि सभी डॉक्टर और नर्स से भी परिचित हो गया था। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था और जन्म के मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, लेकिन जिसके मुझे बुरा मान जाने की चिंता थी, ऐसा कोई नहीं रहा। अर्थात कि वह कुत्ता जो था इतना प्यारा था कि हम कुछ भी करते थे, अगर उसको डांट देते थे या कुछ भी कर देते थे, हमेशा बुरा मान जाता था और गुस्सा दिखाता था। अब ऐसे जीव जंतु कोई भी मेरे पास नहीं रह गए। प्यारे बच्चों, यह तो नीलू पाठ था जो आज समाप्त हुआ और आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी गृह कार्य हैं यानी जो भी एक्सरसाइज है उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे पेज नंबर 59 पे बहुविकल्पीय प्रश्न, पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज नंबर 60 पे जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसको करेंगे और पेज नंबर 61 पे ये सभी एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य को आप लोग करके मुझे कल की डेट में आप लोग अपना होमवर्क सेंड करेंगे, जिससे मैं आपको चेक करके आपको दे सकूं। धन्यवाद।